वेलकम टू PSL पवेलियन। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। रोशनियों के शहर कराची में PSL का रंगारंग मेला जारी है। आज भी एक मैच जो है वो खेला जाएगा। मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। दोनों टीम्स लास्ट पे हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है वो नंबर 5 पे है, कराची किंग्स जो है वो नंबर 6 पे है। अगर हम ओवरऑल हालात देखें तो कराची किंग्स के थोड़े ज़्यादा बुरे लग रहे हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर और अब्दुर्रहमान ने। उनसे इसी मैच के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इमरान से शुरुआत कर लेती हूँ क्योंकि वो ओपनर हैं। इमरान, कराची के हालात बहुत बुरे हैं। फैंस भी काफ़ी नाउम्मीद से हो जाते हैं। 3 मैचेस हार गए हैं, टीम का अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। बाबर आजम पे भी लोगों ने बातें करना शुरू कर दी हैं 3 मैच के बाद ही। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे ख्याल में कराची को एक तो अपना मिडल ऑर्डर और स्पेशली अगर ओपनर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में शर्जील और बाबर एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मिडल उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहा। फिर आपकी बॉलिंग वो कि उसमें कहीं भी जो है ना वो कोई नज़र नहीं आ रहा कि यार आज हम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग करेंगे। वो बड़े बिखरे बिखरे लग रहे हैं। लेकिन जैसे टीम कम्बिनेशन अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें या इस्लामाबाद की बात करें या लाहौर क्लबिंग, इस तरह जैसा टीम कम्बिनेशन बना हुआ है, आई थिंक मेरे में कराची में वो चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। एक तो आप टीम में जब ज़्यादा शफलिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़ा सा ऊपर से जो है वो क्विक स्टार्ट लेना पड़ेगा। फिर बाबर आजम भी अगर रन करता है, शर्जील आउट क्लास इनिंग्स खेल रहा है, वो तो 1 मैन शो है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मिडल में। जब तक आपका मिडल अच्छा नहीं होगा आप कभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपको लगता है अभी जो अब मोहम्मद लाइनअप की बात करें तो आमिर भी बाहर हो गए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। फिर इलियास उनके वन ऑफ द अनदर प्रीमियर फास्ट बॉलर है उनके। उस्मान शनवारी को डाला गया है एज अ रिप्लेसमेंट। अब आपको लगता है कि वो कमी पूरी कर सकते हैं? यार उमर देखो, एक तो आमिर का आई डोंट नो, आई थिंक मेरे ख्याल में अनफिट था या आमिर इंजर्ड की वजह से वो खैर बैक इंजरी। इलियास की अगर बात करें, क्योंकि इलियास पिछले बहुत अरसे से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है और PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और शनवारी एक ऐसा बॉलर है कि आई थिंक मेरे ख्याल में इस जैसे बॉलर को बाहर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर से एक तो अच्छी बॉलिंग भी, ब्रेक थ्रू भी लेके देता है। आप जब कहने का मकसद है कि जब आप शफलिंग ज़्यादा करते हैं उसमें फिर क्या है कि प्लेयर्स का माइंड उतना सेट नहीं होता। वो भी उसके माइंड में भी होता है कि यार आज मैं अगर परफॉर्म नहीं किया तो कल नहीं खेलूँगा मैं। तो ये माइंड सेट जो है कि प्रोफेशनल का वो डिस्टर्ब होता ही होता है। आया बिल्कुल शनवारी अगर आता है तो आई थिंक मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है इनकी बॉलिंग लाइनअप जो है, जो ऊपर से इनको प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत बैलेंस हो सकती है। रहमान भाई, आपकी क्या राय है कराची के बारे में? ये हमें पता है कि उनकी लाइनअप जो है, हालांकि बैटिंग की वजह से वो मैचेस हार रहे हैं, बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर रही है, अब 2 लड़के अहम बाहर हो गए हैं। तो आपकी नज़र में कराची की कहाँ पे है? 3 मैच हार गए हैं, वो 7 मैच बाकी हैं। आपको लगता है कि यहाँ से उठ पाएगी कराची? यार क्रिकेट है, ये रात को भी थोड़ी सी इस पर डिस्कस हुई थी कि ये प्लेयर्स के ऊपर है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से इसको वापस लाते हैं। ठीक है। जैसे आज टॉस के मैचेस हो रहे थे, वो देखें अभी 2-3 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते। वो चीज़ बताई गई कि परफॉर्मेंस के साथ आप कुछ भी चीज़ों को अपसेट कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जो आपके मर्जिंग प्लेयर या आपके फिटनेस लेवल पे चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो इस मौके पे आपके जितने सीनियर्स प्लेयर हैं वो अपने ऊपर डबल जिम्मेदारी लें। वो इन चीज़ों को अपने ऊपर करें कि हम करके देंगे। आप नए बच्चों से एक्सेप्टेशन छोड़ दें। आप अमाद वसीम है, बाबर है, शर्जील है, आमिर यामीन है, ये रेगुलर प्लेयर्स 4 प्लेयर हैं आपके, 4-5 प्लेयर हैं। तो एक आधे प्लेयर्स की इनिंग चाहिए होती है आपको। तो ये अगर सारे नहीं भी करते, 2 प्लेयर्स ऐसी इनिंग्स खेल दे 60-70 की कि आपका टोटल अच्छा हो जाए। लेकिन शनवारी के आने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पेस अटैक में इतने अच्छे बॉलर नहीं थे। आमिर भी नहीं थे, इलियास भी नहीं थे, लेकिन एक तेज़ बॉलर आने से बहुत फ़र्क पड़ता है। नए बॉल पे भी आपको विकेट मिल सकती है। और वो एनर्जेटिक प्लेयर है और फील्डिंग बहुत अच्छी करता है। फील्डिंग में बहुत सारे रन्स वो रोकता है, टीम के लिए जान मारता है। तो ऐसे प्लेयर्स जब खेलते हैं तो उनको एक भूख होती है उस परफॉर्मेंसेस की। तो हो सकता है कि आज का वो मैन ऑफ द मैच हो जाए। एक ही प्लेयर 3-4 आउट कर दे, ऐसे मौके पे रन न दे तो आपको मैच जितवा सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स की टीम को जरूर। इमरान, माइंडसेट क्या होता है इस वक्त? कराची के बारे में सब बुरा ही दिख रहा है हमें। ग्राउंड में अगर हम बात करें तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। लोग बाहर भी काफ़ी होपलेस हो रहे हैं और उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं कि कराची उठेगा। तो इस वक्त इस सिचुएशन में टीम मैनेजमेंट के दिमागों में क्या चल रहा होता है कि क्या करना है, किस तरह से उठना है इस सूरत हाल से? सबसे नीचे हैं वो टेबल पे भी। देखो इसमें अगर आप बैक टू बैक जब मैचेस हारते हैं तो उसमें आपकी मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होती है, आपकी टीम भी, कप्तान भी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इस सूरत हाल से निकलने के लिए डू एंड डाई, या मरो या मारो, आपको वो थोड़ा को एक्स्ट्रा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।
लाइक जैसे अगर कल मैं ओपनर्स की बात करूँ, स्टर्लिंग जिस तरह स्टार्ट करते हैं, अगर अहसान अली की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि कोयटा में उस टाइप के स्टार है ही नहीं है कि जो 230 रन चेज करने वाले हो। एक प्लेयर होता है कि यार ये इस पे कॉन्फिडेंस है, या 2 प्लेयर होते हैं, तो आई मीन कि उनमें वो बिग स्टार नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ही यंगस्टर है। इवन के सरफराज वो भी अपनी स्ट्रगलिंग में ही परफॉर्मेंस में फंसे हुए हैं, लेकिन कराची को यहाँ से निकलने के लिए एक आधी को एक्स्ट्रा इनिंग्स शर्जील को स्पेशली, क्योंकि उनमें शर्जील ही एक नज़र आता है, या मिडल में आके आपको ऐसी इनिंग्स कोई लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ कल जिन्होंने उन्होंने खेला है डेविड की बात करूं, या और बहुत सारे प्लेयर जो नीचे आके अच्छा फिनिश कर रहे हैं। इवन के नवाज देख ले, नवाज जिस टाइप की इनिंग्स खेली है, तो कहने का मकसद है कि ऐसे प्लेयर्स आपको जब तक 40 45 50 एक एक्स्ट्रा इनिंग्स जो इमरान, मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, लाइनअप भी कहाँ चेंज आना चाहिए। देखिए ऊपर बाबर शर्जील है, एक एंकर है और एक हिटर है, उसके फौरन बाद मोहम्मद नबी आते हैं, वो क्यों भेजते हैं उनको ऊपर मुझे नहीं पता, आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखो नबी जैसे प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जिनके ऊपर चांस लिया जाए। ऐसे प्लेयर्स तब काम आते हैं जब आपने 230 रन, जब कल मैच हुआ है, इस टाइप की इनिंग्स खेलने के लिए कि बस लाठी चार्ज आपने करना है, स्लॉगिंग करनी, फ्री लाइसेंस, हाँ फ्री लाइसेंस। लेकिन आप प्रॉपर जब तक अपने बैटिंग लाइनअप नहीं करेंगे, तब तक पहले 4 आपके स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। जैसे देखो उम्र क्रिकेट में जब तक ऊपर वाले 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं होंगे तब आपको प्रॉब्लम ही होगी। इवन कि आपको याद होगा जब शाहिद अफरीदी ने पहला 100 किया तो उसमें रिक्वायर्ड चाहिए थी रन रेट, तब जाके ऐसे बैट्समैन का चांस लिया जा सकता है। नबी का इस तरह ऊपर आना, क्योंकि नबी प्रॉपर बैट्समैन नहीं, वो ऑलराउंडर है, आप कभी भी को प्रॉपर बैट्समैन नहीं, वो बेशक आके तो कहने का मकसद है कि ऐसे बैट्समैन जो है वो तब भेजें जब आपको फास्ट एवरेज चाहिए की जरूरत है। कराची तब तक फंसा रहेगा जब तक उनका टीम कम्बिनेशन ग्राउंड में नजर नहीं आएगा। प्रॉपर जो ऊपर 4-5 बैट्समैन है उनको बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। फिर बॉलिंग में सबसे बड़ी T20 में है बॉलिंग है, जब तक आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिलेगा। एक बॉलर होता है लाके राशिद खान जैसे कंटेन करते हैं, ऐसे बॉलर देखो ना 4 ओवर गए तो 16 ओवर बचते हैं, तो 16 और 4 ओवर का बड़ा डिफरेंट होता है। एक बॉलर तो बचना ही बचता है, बेशक 250 रन भी ना हो तो एक बॉलर बीच में ऐसा होता है जिसको कम रन होते हैं। तो इस टाइप की जब तक वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो इसी में स्ट्रगल करते रहेंगे और फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अटैक लग जाए कि बैक टू बैक लाहौर कलंदर बड़े बड़े रन्स करके भी फिर हारा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि दूसरी टीमें जो है ना आपके ऊपर हैवी होती हैं, तो वो फिर ऐसे शॉट में निकलना मुश्किल होता है। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। आप लोग हिम्मत जाइए क्योंकि हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस मैच की जो आज खेला जाना है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, लेकिन आज एक और खबर आई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बात करना चाहूँगी अब्दुर्रहमान से। स्पेशली मोहम्मद हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है उसको इलीगल करार दे दिया गया है। तो ये मतलब इस तरह हो क्यों रहा है? लड़के पहले से क्यों ख्याल नहीं रखते हैं इस चीज़ का? मेरे ख्याल में कि ये मिस्टेक प्लेयर्स की तो कम होती है, लेकिन हमारा सिस्टम इस चीज़ को कब प्रूव करेगा, कब हम इसमें जो कहते हैं तरक्की करेंगे, कि जब प्लेयर बैन हो जाता है दुनिया में जाके हमें पता चलता है कि इसका एक्शन ऐसे है। वैसे हम कहते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ये अंपायर्स हैं, हमारे पास ये लोग हैं कि जो इस पे काम कर रहे हैं। तो आपके सामने वो पाकिस्तान भी खेल गया, PSL भी खेल गया, पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी अभी वो बिग बैश में गए तो पता चला। तो फिर हम कहीं भी नहीं है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है कि जो प्लेयर्स को रोक सके और बता सके, वो इंटरनेशनली बैन ना हो जाके पहले उस पर काम कर लिया जाए। अच्छा, वैसे मैं इसमें थोड़ा सा इतराज़ करूंगा क्योंकि वो 20 से ज़्यादा वनडे भी खेल चुका है, आप वो इंटरनेशनल पे भी किसी ने नज़र नहीं रखी, किसी ने नहीं पकड़ा, ना ICC ने पकड़ा उसको। लेकिन मेरी बात सुनो, जिन लोगों ने पकड़ा वो भी तो काम कर ही नहीं है। कमी पेशी है तो लिख दे, उस पर दोबारा काम हो सके कि हम इंटरनेशनल जाके अपने प्लेयर्स को ज़ाया ना करें, अपने प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल वही है। क्योंकि अभी तक ऐसे ही देखा है, वो एक्शन सही करके आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस वो रहती नहीं वापस है जो पहले होती है, क्योंकि आपकी वो जगह ही नहीं रहती। आप ऐसे लगता है कि आपने वो क्रिकेट नहीं खेली, आप ऐसे उन लोगों की आंखों के आगे आप रिड़कते हैं, आप लगता है कि ये दोबारा कभी नजर ना आए। हमारा जो सिस्टम है
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बड़ा दो- रेयर है इमरान, बड़ा रेयर है कि आई थिंक शबीर अहमद के बाद पहली बार हुआ है कि ये पहला फास्ट जी, बॉलर fast जो है bowler। फास्ट बॉलर रिपोर्ट हुआ है। यार उमर, यहाँ पे रहमान की बात से मैं एग्री करूँगा कि सिस्टम देखो, हमने अकेडमीज़ में बहुत सारे बंदे ऐसे रखे हुए हैं, बॉलर्स कोच, स्पिनर्स कोच, वो किधर गए थे? आपके ऊपर वाला कोचेज़ ऐसे हैं। देखो, आप एक बंदा अगर उसका हाथ जो है वो इतने डिग्री से आ रहा है, आया कि आपका क्या ख्याल है कि बाहर किसी को नहीं पता होगा? सबको पता होगा। अब जाके जब वो उनके ऊपर एप्लीकेशन दे दी कि यार ये इसका एक्शन मशकूक है, ये प्रॉब्लम है, तब जाके देखो ना, अब हारम भी ऐसा बोला नहीं है कि पिछले 2-3 सालों में ये आवाज़ उठी नहीं है, 2-3 लोगों ने, हमारे फॉर्म प्लेयर्स ने ये आवाज़ उठाई है, लेकिन उसको बोर्ड ने सीरियस नहीं लिया। देखो सीरियस लेना चाहिए ना। देखो, जिस तरह अब्दुलरहमान ने कहा है कि जब यहाँ डोमेस्टिक खेल रहा है, मैच रेफरी किधर है, अंपायर्स किधर, वो क्यों चीज़ को क्यों नहीं वॉच करते? देखो, ये अगर हमारा एसेट है तो इसको हमारा ही हक बनता है हम इसका ख्याल रखें। इसको कोई प्रॉब्लम है अकेडमी में, देखो बहुत सारे बंदे अकेडमी में हाई तो कर ली है, लेकिन परफॉर्मेंस 0%। कोई ऐसा स्पिनर बता दें कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहाँ से निकला हो, इसकी कोचिंग से निकला हो, तो भाई ये चीज़ें जब तक आपको जो जॉब दी गई आप उसके ऊपर 100% पूरा उतरेंगे नहीं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ये है। जो इमरान ने स्पिनर की, इमरान आपने बात की, आपको लगता नहीं है कि सईद भाई के बाद बहुत ज्यादा स्पिनर आए नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया उस तरह से कि देखो ऐसा बात वो नहीं है। देखो स्पिनर नहीं आए तो 32 से 33 मैं बताता चलो, 32 से 33 स्पिनर्स का टेस्ट करवाया गया था कि पाकिस्तान के तमाम ऑफ देखो ये जो उम्र आप बात कर रहे हो, सब जो थे वो क्योंकि वो सब, सॉरी मैं नहीं, आपकी नहीं। बात काटता हूँ, क्योंकि वो सब ने उसके एक्शन को फॉलो किया हुआ था। तो वो उनको बच्चों को भी तब नहीं पता था, ना पीसीबी को पता था, तो अगर होता तो शायद वो बच्चों पे काम कर लिया होता, लेकिन तब उनको पता चला जब सईद के ऊपर ये चीजें फिर बिलाल आसिफ इज द ओनली ऑफ स्पिनर फिलहाल उसमें सिस्टम भी में। मेरा ख्याल है उसमें भी 1-2 दफा उसको कॉल किया रिपोर्ट में वो क्लियर करके वापस आया। एग्जैक्टली। तो ये चीजें वहां से डेवलप हुई, तो जब खत्म होगी वो चीज, इसको गए हुए भी 5-6 साल हो गए, तो 5-6 साल में आपसे कोई भी एक आधा स्पिनर भी नहीं है ऐसा कोई पीएसएल में भी हमें नजर आए कि ये दिस इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, कि ये आगे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस में जगह देगा। ये नहीं कि आपको T20 ओडीआई के लिए ही चाहिए, तो आपकी टेस्ट क्रिकेट खूबसूरत क्रिकेट है, वहाँ वो तैयार होंगे, वहाँ आपकी 4 डे में तैयार होंगे। आप कोई भी बंदा तैयार करते हैं, आप कहते हैं फ्रेंचाइज से खेल ले या पाकिस्तान कप खेल ले, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास ना खेले, तो इस तरह सिस्टम डेवलप नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरत है हमारे फ्यूचर के ऊपर काम करने की। थिंक थ्रू करने ठीक है जी। एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL पवेलियन। वेलकम बैक टू PSL पवेलियन। और अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है 1 में 5। 1 मिनट मिलेगा हर प्लेयर को खेलने के लिए। 5 सवाल मैं पूछूंगी। आज मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा आसान पेपर सेट करूं। 1 मिनट क्रिकेट भी 1 मिनट की खेल है। चलें शुरुआत करते हैं। इमरान, आपकी ODI रन्स कितने हैं? अराउंड 2004 के करीब। ऑप्शन दे दें 2-3 इनको। अच्छा, मैंने क्या कहा था? 2019 रन्स हैं आपके, 1895 या 1978? 2000 2019, 1895 या 1979? 2900 समथिंग। अपने ही रन्स नहीं पता थोड़ा कम कसम कर से, लें, फिर ज़्यादा कर लें। अपने ही रन्स नहीं पता। नहीं, अच्छा चलिए अगला सवाल। 2100 something। 1895 रन्स हैं आपके। बस बड़े ने। बस इमरान खेलने नजीर, कितनी आपका है? डेब्यू किस टीम के अगेंस्ट हुआ था? ये तो पता ही श्रीलंका। होगा ऑफ कोर्स। हाँ, अब्दुर्रहमान ने अपना लास्ट मैच कब खेला है? अराउंड 17-18 के करीब। है इन्होंने अपना लास्ट मैच कब खेला है? 17-18 चले हम आगे चलते हैं। नहीं पता। ओके ओके पैदा ओके। करता है? आपके टेस्ट रन, आपके टेस्ट में कितने रन हैं? 500 समथिंग। यार 427 हैं। कसम से इतना आसान बनाया था मैंने आज। सबसे ज्यादा रन अब तक किसके हैं? टाइम खत्म हो गया वैसे ओवरऑल क्रिकेट में, सारे ज्यादा? फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? अरे मेरा सचिन का। सचिन के। ये सवाल का जवाब सही था। अपना ही नहीं पता कसम से। इमरान के साथ आपने कितने खेले हैं चार कुछ चैलेंज में? ऑप्शन में दे देता हूँ मैं आपको, 30, 28 या 33? 33। वेरी गुड। आपका जो PSL में जो आपने स्टिंट करा था 2016 में, उसमें आपको बॉलिंग फिगर याद है अपनी? 4 ओवर में मुझे तकरीबन कोई 24
3 ओवर किए थे आपने 3 और क्लोज है 28 रन, विकेट कोई नहीं थी आपकी। अच्छा, आपको याद होगा अंडर 19 का यूथ का टेस्ट मैच खेला था आपने, एग्जैक्टली, जिसपे आप मैन ऑफ द मैच थे। 36 रन थे, 5 आउट किए थे, 99 था। उस पूरी सीरीज में कितने आउट किए थे आपने? 2 मैचेस थे। 2 मैचेस खेले थे मैंने, 8 आउट किए। अच्छा, ज़्यादा कर ले, 12 किए थे आप। ठीक है, पहले में 8 रन। अच्छा, इमरान नदीम ने उस मैच में जिसमें आप मैन ऑफ द Oh, प्लेयर थे, yes. उसमें इमरान ने क्या किया था? इमरान भाई ने मैंने 50 की थी इसमें। 136 रन मारे थे। ओह टाइम खत्म हो गया। 4 सही। आखिरी सवाल पीएसएल का लीडिंग रन टेकर हमें पता है वहाब रियाज है, और दूसरे नंबर पे नवाज है। लीडिंग विकेट टेकर कहना चाह रहे हैं। वहाब है, उसके बाद नवाज आपका स्पिनर है। दूसरा स्पिनर कौन है जो लीडिंग विकेट टेकर में है? हाँ, शादाब। Yes, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड। अरे 4 वो सही। impressed। मेरा चौथे नंबर गया। अच्छा, आप लोगों को याद है आपको वो गेम? इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो टेस्ट आपने खेला था यूथ अंडर 19 में, सियालकोट इन्होंने था। 136 सियालकोट में खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेला जी, था मेरा आपने। डेब्यू था, और स्मिथ का भी पहला टूर था। जी। उसके बाद वो 1-2 सीजन अंडर 19, फिर स्टेट वे साउथ अफ्रीका का कप्तान अनाउंस हो गया था उस 2 टूर्स के बाद। तो उसमें बहुत सारे हम प्लेयर्स थे कि जिन्होंने कप्तान पाकिस्तान, कौन था आपका? हसन हसन रजा, रजा, yes। और उसमें याद शुएब है। मलिक थे, हसन रजा थे, दानिश था, इमरान भाई थे, मैं था, इमरान फरद था, Yes। हुमायूं फरद था, काफी बड़ी टीम थी वो। मोहम्मद समी ठीक था। है। ये सारे पाकिस्तान खेले। शामिर ज़ल्मी हमेशा अच्छा करते हैं वो लोग, लेकिन इस दफ़ा टीम अच्छी है लेकिन उस तरह से क्लिक नहीं कर पा रहे वो लोग। कुछ चीज़ें थी कि जो उनको डिस्टर्ब किया उन्होंने। उनके पहले 2 गेम्स में वो प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो टीम कम्बिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। पहला गेम था कि जिसमें कामरान अकमल और जज़ई भी अवेलेबल थे, ये पहले जी। उससे पहले अवेलेबल नहीं थे। फिर एक मैच में वहाब रियाज अवेलेबल नहीं थे। जी। तो जब 2-3 गेम्स ये सारे जल लोग के खेलेंगे ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपकी टीम कम्बिनेशन जब एक सेटल हो जाता है, तो आपका ओपनिंग पेयर भी वैसे नहीं परफॉर्म कर रहा। तो एक गेम ऐसी है कि जिसमें अगर जज़ई और कामरान अकमल 6-8 ओवर अच्छा खेलेंगे खेल जाएं तो फिर इनका टीम का मेयार भी अच्छा हो जाएगा। Difference create आगे हाँ, करेंगे वो ज़ाहिर है। नीचे आपके जितने बाकी बैट्समैन हैं उनको जो मिडल्स ओवर खेलने वाले हैं, फिर उनको प्रॉपर अपनी वही क्रिकेट के जोन मिलेंगे, वही ओवर्स मिलेंगे। लेकिन बॉलिंग में भी उनको स्पिनर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर स्पिनर्स उससे आने एक वाला था। अच्छे ओवर करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा, जो अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो उसमें स्पिनर्स के 4 ओवर 24 रन भी दें, कोई विकेट ना भी ले, तो फिर भी आपका बड़े टोटल से आप बच जाते हैं। इमरान, मिडिल ऑर्डर में लिविंगस्टोन दुनिया के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और वो एक गेम को बिल्कुल एक तरफ ले जाते हैं। उनका आने से दायरा पेशावर की स्ट्रेंथ भी बढ़ने की। टॉप ऑर्डर में जैसे इन्होंने बताया कि जज़ई भी आगे, कामरान भी आगे। एक बुरा गेम डिफाइन नहीं करता कि वो बुरी या अच्छी टीम है। बॉलिंग विद द मेन वीकर लिंक जहाँ पे हम देखते हैं, स्पिनर जो है उस्मान कादिर ज़रूर है उनके पास, लेकिन आरिश अली खान भी तो आप रिलाई नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे आपको लगता है ये वीकर लिंक इनको आगे जाके डिस्टर्ब करने वाला है? ऑफ कोर्स देखो, जितने मैचेस हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैच हैं जो अभी आउट फॉर्म है। एक अच्छी इनिंग्स लगती है तो उनकी फॉर्म वापस आती है, और इस टाइप की जो बॉलिंग है जो ऑलमोस्ट स्ट्रगलिंग ही कर रही है, जो स्पिनर में स्पेशली अगर उस्मान कादिर की बात करें तो इनके पास बैकअप में मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह किसी और का भी चांस लेना भी नहीं चाहिए। और दूसरा देखो, जब तक वहाब रियाज ऊपर से अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, मिडल में बैन कटिंग हो गया, ये ऑलराउंडर है, ये कोई इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा बॉलिंग नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर ये 200 रन भी डाल लेंगे तो तब भी प्रॉब्लम ही रहेगी। क्योंकि अभी इस क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में देखें, 200 रन नॉट बिग इनिंग, इजीली चेजेबल है। इजीली चेजेबल है। तो कहने का मकसद जब तक आपकी आपको बॉलिंग 8-10 स्ट्रेंथ करना और है ना एक ओवर में, वो बात easily वही हो उम्र, जाता है। देखो अगर बैटिंग की बात करें तो तभी मिडल में आके, फिनिशिंग में आके आपका सारी बात आती है। फिर उसके बाद वही बात है बॉलिंग में कि जब तक आपके स्पिनर अच्छे नहीं है, लाके जैसे राशिद खान की बात करें या नवाज की बात करें, और बहुत सारी टीमों प्लेयर्स है, शादाब है, तो ये आके कंटेन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, देखो उमर, आजकल की क्रिकेट में स्पिनर अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं वो ना आउट करने जाते हैं और तेज बॉलिंग करते हैं। जब तक आपकी अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगेगी तब तक आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। और पेशावर ने जिस तरह कमबैक अच्छा किया है और जिस टाइप की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको अगर देखो, इनके पास 2 बैट्समैन ऐसे हैं, शुएब मलिक और बैन कटिंग, वो अच्छे फिनिशर हैं, और वो अगर बीच में कहीं भी क्लैप्स होते हैं तो तब आपको प्रॉब्लम। और ऊपर से अगर कामरान अकमल की बात करें या हैदर अली की या हजरतुल्लाह जज़ई, जिस टाइप का बैट्समैन है, वो अगर 6 ओवर जिस दिन वो उसके एक्स्ट्रा इनिंग्स लगी तो 1 साइड मैच है। आप कभी भी एक पे रिलाई नहीं करेंगे, रन एक आधा ही करता है T20 में, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी ब्रेक पे जाना है हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेगमेंट है हमारा आपके लिए टिप ऑफ द डे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक टू PSL पवेलियन और अब हमारा फेवरेट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड टिप्स ऑफ द डे। तो आज मुझे क्या टिप्स चाहिए बनाने से? मुझे स्वीप खेलने की टिप्स चाहिए। पहले सीधा तो खेल ले। मुझे उन लोगों के लिए चाहिए जो देख रहे हैं। जवाब होता है मेरा कोई इरादा नहीं है क्रिकेट खेलने का, मैं बस क्रिकेट पे बात ही करना चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए टिप्स है जो देख रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं। अच्छा, स्वीप एक्चुअली तो खैर क्रिकेट में अगर देखा जाए तो बड़ी एक मुश्किल शॉट है और सबसे ज़्यादा रन्स भी इस पे हैं। अगर आप टेस्ट में बात करें स्पिनर्स पे, आजकल के क्रिकेट में बात करें स्पिनर्स को मोस्टली लोग क्या है कि वो स्पिनर पे स्वीप ही रखते हैं और ये एरिया तो अब मेरे ख्याल में सब क्रिकेटर्स का है। 90% मैंने अभी तक क्रिकेटर्स लेग साइड पे, हाँ, ये हर आदमी स्वीप मारेगा या मिड विकेट मारेगा। तो स्वीप तो तीन टाइप की है। एक तो खैर बहुत ज़्यादा आप थोड़ा ऑफ स्टंप पे बॉल होता है तो आप वो वाली स्वीप मारते हैं तो वो मिड विकेट पे जाती है। अगर अच्छा कनेक्ट हो तो डेफिनेटली वो 6 रन होंगे। फिर जब मिडल में आपका बॉल हो तो वो जब स्वीप मारते हैं तो वो स्क्वेयर लेग पे जाती है। और हल्का सा अगर टांग पे बॉल हो तो वो स्वीप मारते हैं तो वो जाती है फाइन लेग पे। ठीक है। तो स्वीप आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक ऐसा शॉट है कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो ना मारता हो, क्योंकि रन इस पर मिलते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत छोटी स्वीप होती है जिसपे हल्का सा सिर्फ यूँ बैट रखते हैं और बिल्कुल कीपर के पास से ही जाती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इसके लिए आपका ये जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैलेंस या आई आपकी बॉल के ऊपर नहीं है तो फिर आपका टॉप एज के जो है ना वो ज़्यादा चांसेस है इसके आउट होने के। किस लाइन पे बेसिकली आप चार्ज करना चाहोगे स्वीप पे? यार स्ट्रेट लेवल पे तो नहीं जाएंगे आप, जो टांग पे उसी को मारना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखो उम्र होता क्या है कि डिपेंड करता है कि बहुत सारे बॉलर्स हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार हम इसको कट के लाएं। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो थोड़ा सा लेंथ में बॉल करते हैं खिंचा हुआ, और बैट्समैन ऑलरेडी कमिटेड होता है यहाँ पे, वो सोच रहा होता है कि यार इसको मैं मिड विकेट पे मारूँ, तो वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टॉप एज के। लेकिन अच्छा मिडल हो जाए तो वो एक बड़ा वो कहते हैं ना सारी रात बंदा फिर ऊपर शॉट भी इंजॉय करता है। सरफराज और असद शफीक आजकल बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे है। हाँ, सरफराज अगर देखा जाए तो सरफराज एक ऐसा बैट्समैन है कि जो मेरे ख्याल में अभी तक क्रिकेट में सबसे अच्छी स्वीप मारता है पाकिस्तान में। बॉलिंग पे आते हैं, दूसरा बड़ा एक नोटोरियस किस्म का बड़ा कभी इन है कभी आउट है। हमने देखा अजमल करने की कोशिश की, बैन हुए। हमें ज़रा बताएं कि दूसरा एक्चुअली होता क्या है और ये किस तरह किस फिंगर पोजीशन से किया जाता है? दूसरा बेसिकली ऑफ स्पिनर के लिए यूज़ होता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर तो इस चीज़ को नहीं कर सकते, उनका आर्म बॉल होता है। और लेग स्पिनर की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ऑफ स्पिनर के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसको कुछ चीज़ों के लिए इनलीगल तरीके आ गए बीच में कि आपका जोर लगना शुरू हो जाए तो आप ये चीज़ें हो जाए तो उससे क्या होता है कि आपकी डिग्री ख़त्म हो जाती है। जरा बताइएगा दूसरा एक्चुअली है क्या? दूसरा बेसिकली आपने फिंगर जो शोल्डर के साथ करना होता है कि जैसे हम आर्म बॉल वैरायटी क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑफ स्पिनर जो है राइट आर्म को जो बॉलिंग करता है तो नॉर्मली कन्वेंशनल बॉल अंदर आता है, जब दूसरा होता है तो बॉल बाहर निकलता है। ऑफ ब्रेक होती है ना, जो ऑफ स्पिनर होती है उसकी ऑफ ब्रेक होती है तो वो राइट हैंडर को अंदर आएगी। ठीक है। तो ये ऐसी वैरायटी है कि आपको हल्का सा गेंद को बाहर लेके जाए। तो उसके लिए लोग अपनी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं कि उससे अपनी रिस्ट पोजीशन और इन चीज़ों को जब चेंज करेंगे तो वो डिग्रीज आ जाएगी उसमें के जो इनलीगल एल्बो में फ्लेक्स आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो इसका बेसिकली उसी एक्शन से होता है और सीधा हाथ रखना होता है। तो उसके साथ आपने ये चीज़ें यूज़ कर शोल्डर और ऐसे जैसे हम अपने आर्म बॉल के लिए इस तरह अंदर लाते हैं बॉल, तो इसको हम ऐसे नहीं करते। ऐसे करेंगे तो हम भी उसी कैटेगराइज में आ जाएंगे, हम भी बैन हो जाएंगे। तो इसका एक ही मकसद है कि इससे बैट्समैन इसके लिए क्विकली बताइएगा इसके लिए प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस आपको सीधा आम वही चीज़ कि आपका बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए अपने बॉल डिलीवर करते हुए, तो फिर आपकी चीज़ें ये कम होगी। तो अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर आप हर चीज़ को बदल देंगे, तो वो आप नुकसान होती है। ग्रिप वही होती है, ग्रिप वही होती है और आपने अपने शोल्डर्स और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो गया है और गेम भी ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाली है। टॉस होने में थोड़ा ही टाइम रह गया है, तो आप लोग गेम एंजॉय करें और फिर उसके बाद हम मिलते हैं रात को 12:15 पे और आप लोग देखते रहिए नियो न्यूज़।